सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं। छोड़ूं मैं किसे भगवन, दोनों ही हमारे हैं। छोड़ूं मैं किसे भगवन, दोनों ही हमारे हैं। साथियों, सुख और दुख, दुख और सुख, ये जीवन की दो ऐसी रास्ते हैं, ऐसा पथ है जो कि हम सबके जीवन में आता है। आप लोगों ने एक कविता पढ़ा होगा, सुना होगा, यह जीवन क्या है निर्झर है, मस्ती ही इसका पानी है, सुख दुख के दो तीरों से चल रहा राह मनमानी है। जीवन में सुख और दुख जिस प्रकार से जन्म और मृत्यु ये अटल सत्य है, उसी प्रकार से सुख और दुख जीवन की दो रास्ते हैं, दो पथ हैं। अगर सुख है तो दुख आएगा ही, अगर दुख है तो सुख आएगा ही। वो कहते हैं ना कि दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करे दुख काहे को होए। हम सब लोग जब दुखी होते हैं तब ईश्वर को याद करते हैं, उसका सुमिरन करते हैं, उनको याद करते हैं कि हे परमेश्वर हमें दुख कैसे दे दिया। लेकिन जब सुख आता है तो हम उनको भूल जाते हैं। आज मैं फिर से उपस्थित हूँ सद्गुरु कबीर साहब जी के कुछ दोहे को लेकर के, और आज चर्चा करेंगे, जानने का प्रयास करेंगे सुख दुख की महिमा और कबीर साहब जी के कुछ दोहे। तो आप लोग जल्दी से जुड़ जाइए और इस सुंदर सी वार्तालाप में, संवाद में जुड़ करके और आज सीखने का प्रयास करते हैं कि सुख और दुख की क्या महिमा है। कबीर साहब जी के शब्दों में, दोहा में वो कहते हैं कि सुख दुख सिर ऊपर सहे, कबहु न छारे संग, रंग न लागे और का, व्यापे सतगुरु रंग। सभी सुख दुख अपने सिर ऊपर सहले, सद्गुरु संतों की सगर कभी न छोड़े, किसी और विषय या कुसंगति में मन न लगने दे, सद्गुरु के चरणों में या उनके ज्ञान आचरण के प्रेम में ही दबे रहे। सुख दुख सिर ऊपर सहे, अगर सुख है तब भी ईश्वर को थैंक्स कह करके, उनके प्रति आभार व्यक्त करके उसको सह लो। अगर दुख है तब भी ये मान करके कि आज दुख है तो सुख कभी न कभी जरूर आएगा। तो सुख दुख सिर ऊपर सहे, कबहु न छारे संग, रंग न लागे और का, व्यापे सतगुरु रंग। सिर्फ उस परमपिता परमेश्वर या गुरु जो सद्गुरु हैं उनकी ध्यान करते रहिए और आपके जो सुख और दुख है वो जरूर दूर हो जाएंगे। कबीर गुरु के भावते, दुरहिते दिशंत, तन छीना मन अनमना, जग से रूठ फिरंत। कबीर साहब जी कहते हैं कि सद्गुरु ज्ञान के
बिरही के लक्षण दूर से ही दिखते हैं। उनका शरीर कृश एवं मन व्याकुल रहता है। वे जगत में उदास होकर विचरण करते हैं। कबीर गुरु के भावते दुरहिते दिशंत, दूर से ही दिख जाते हैं। तन छीना मन अनमना, जग से रूठे फिरंत। जो सच्चे गुरु होते हैं वो दूर से ही आपको दिख जाएंगे। कबीर गुरु के भावते, उनके भाव दूर से ही दिख जाएंगे। तन छीना, उनका शरीर छीना, कृष्ण माने उनका जो शरीर है वो अलग से ही आपको दिख जाएगा कि ये संत है। मन अनमना सा है, वो ढूंढ रहे हैं। वो अपने शिष्यों के प्रति, अपने बच्चों के प्रति उनके लिए उदासीनता है, वो उसमें व्याकुलता है। जग से रूठी फिरंत, और इस संसार से, इस जग से रूठे से हुए लगते हैं। और ये बात सत्य है, इस चीज को मैंने ऑब्जर्व किया है। लेकिन हम लोग अपने अज्ञानता में ये समझ बैठते हैं कि ये क्या संत का लक्षण है। दसातन हृदय बसे, दसातन हृदय बसे, साधुन सो अधीन, कहे कबीर सो दास है, प्रेम भक्ति लवलीन। जिसके हृदय में सेवा एवं प्रेम का भाव बसता है और संतों के अधीनता लिए रहता है, वह प्रेम भक्ति में लवलीन पुरुष ही सच्चा दास है। दशातन हृदय बसे, साधुन सो अधीन, कहे कबीर सो दास हैं, प्रेम भक्ति लवलीन। जिसके हृदय में सेवा एवं प्रेम का भाव उमड़ता हो और संतों के अधीनता लिए रहता है, वह प्रेम भक्ति में लवलीन पुरुष ही सच्चा दास है। दास कहावन कठिन है, मैं दासन का दास, अब तो ऐसा होए रहूं, पांव तले की घास। ध्यान दीजिएगा, कितना अद्भुत दोहा है। दास कहावन कठिन है, मैं दासन का दास, मैं तो ऐसा होए रहूं, पांव तले की घास। ऐसा दास होना बहुत कठिन है। मैं दासों का दास हूं, अब तो इतना नर्म बनकर के रहूंगा जैसे पांव के नीचे की घास। कहते हैं कबीर साहब जी कि दास कहावन कठिन है, बहुत कठिन है। मैं दासन का दास, अब तो ऐसा होए रहूं, पांव तले की घास। दास कहना बहुत ही कठिन है, बहुत ही कठिन है। मैं दासों का दास हूं, अब तो इतना नर्म बन गया हूं या बन करके रहना चाहता हूं जैसे पांव के नीचे की घास। लगा रहे सत ज्ञान सो, सबहि बंधन तोर, कहे कबीर वा दास को, काल रहे हथ जोर। क्या अद्भुत दोहा है, ध्यान दीजिएगा। लगा रहे सत ज्ञान सो, लगा रहे सत ज्ञान सो, सबहि बंधन तोर,
कहे कबीर वा दास को काल रहे हथ जोर। जो सभी विषय बंधनों को तोड़कर सदैव सत्य स्वरूप ज्ञान की स्थिति में लगा रहे। सद्गुरु कबीर साहब जी कहते हैं कि उस गुरु भक्त के सामने काल भी हाथ जोड़कर सिर झुकाया रहता है। काल रहे लगा रहे सत्य ज्ञान सो, सब ही बंधन तोड़। कहे कबीर वा दास को काल रहे हथ जोड़। तो वो अगर ऐसा दास, ऐसा साधु, ऐसा व्यक्ति जो सभी विषय बंधनों को तोड़कर सदैव सत्य स्वरूप ज्ञान की स्थिति में लगा रहे, कबीर साहब जी कहते हैं कि उस गुरु भक्त के सामने काल भी हाथ जोड़कर सिर झुका करके रहता है। काल रहे हथ जोड़। ऐसे साधु के सामने काल हाथ जोड़ के खड़ा रहता है, नतमस्तक रहता है। तो साथियों, ये जो आज मैंने प्रस्तुत किया कुछ दोहे सुख और दुख की महिमा, कबीर साहब जी के दोहे और मेरा विश्लेषण आप लोगों को कैसा लगा जरूर बताइएगा। आइए फिर से 2 लाइन वही जो सबसे पहले गाया था। सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं। छोड़ू मैं किसे भगवन, दोनों ही हमारे हैं। छोड़ू मैं किसे भगवन, दोनों ही हमारे हैं। अगर अच्छा लगे तो अपने सगे संबंधी को जरूर भेजिएगा। बहुत बहुत आभार।